अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज हजारों में ईरानी करेंसी खरीद कर कल करोड़ों में कमाएंगे तो रुक जाए, क्योंकि ये सोच आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। आजकल बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर ईरान पर पाबंदी खत्म हो गई तो ईरानी करेंसी आसमान को छू लेगी और आज खरीदी गई करेंसी करोड़ों में बिकेगी। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या ईरानी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं आज आपको इसका सीधा, आसान और सादा सा जवाब देता हूं कि इससे आपको क्या पैदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है। आए आज की वीडियो पे नजर डालते हैं। ऐसे लोग जो इस चीज की वकालत कर रहे हैं कि ईरानी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं जो कि अभी नाकाम हुए हैं और ईरान पर पाबंदी खत्म हो जाती है, तो ऐसे लोगों के बकौल अभी आप जो ईरानी करोड़ों रुपए हजारों में खरीद रहे हैं वो फिर करोड़ों में बिकेंगे। तो मैं इनको बताता चलूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इसकी वजह और लॉजिक क्या है। चले मान लेते हैं कि ईरान पर पाबंदियां खत्म हो जाती है और इसके मंजमद असासे जो कि 120 अरब डॉलर से ऊपर है वो भी इनको वापस मिल गए और ईरान में हर तरफ तरक्की खुशहाली आ गई। तो अगर ऐसा हो गया तो ईरान क्या करेगा? वो सबसे पहले अपनी करेंसी, मतलब मौजूदा करेंसी जो कि टोटली डी वैल्यू हो चुकी है, इसको खत्म करके एक नई सिरे से एक नई करेंसी जो कि एक बेहतर वैल्यू के साथ होगी, इसको प्रिंट करके मार्केट में लाएगा। और वो लोग जो इस वक्त ईरानी करेंसी इकट्ठी कर रहे हैं या जिनके पास इस वक्त होगी, जब ऐसे हालात होंगे तो वो करेंसी इस वक्त कागज के सिवा कुछ नहीं रहेगी। ऐसा पहले भी हो चुका है। मिसाल के तौर पर तुर्किया ने 2005 में अपने पुराने लीरा से 6 जीरो खत्म किए थे। जिसके पास पुराने लाखों लीरा थे वो सिर्फ चंद लीरा के बराबर रह गए थे। और गुजरे औकात में ब्राजील और जिम्बाब्वे भी ऐसा कर चुके हैं अपनी करेंसी के साथ। ईरान पहले ही इस पर काम कर चुका है कि वो रियाल को खत्म करके तोमान को बाकायदा सरकारी करेंसी बनाए और इसमें से 4 या 5 जीरो खत्म करके पुरानी करेंसी का स्टेटस खत्म करे। अगर ईरान पर से पाबंदियां खत्म होती है और वो नई करेंसी लाता है तो पुरानी करेंसी को तब्दील करने के लिए अमूमन एक महदूद सा वक्त दिया जाता है। ये तबादला अमूमन सिर्फ ईरान के अंदरूनी बैंकों के जरिया किया जाता है। ये आप अपनी जहन में बिठा लो। पाकिस्तान या दीगर गैर मुल्की मार्केटों में पड़े हुए ईरानी रियाल के ढेरों को नए करेंसी में तब्दील करना नामुमकिन होगा, क्योंकि कोई भी बैन अवी बैंक या एक्सचेंज कंपनी इतनी बड़ी मकदार में रद्दी हो चुकी करेंसी कबूल किसी सूरत नहीं करेगी। और फिलहाल जो ईरानी रियाल की कदर में इजाफा हो रहा है खासकर पाकिस्तान में, ये इसलिए हो रहा है कि ये एक मसनवी अमल है। बाकी आप अपने सारे हालात के निचोड़ के हिसाब से खुद फैसला करें। और सबसे आखिर में हमारी कंफर्म रिसर्च के मुताबिक ईरानी रियाल के कदर में इजाफा नहीं हुआ। ये जो पाकिस्तान में इजाफा है ये मसनवी है और चंद लोग इससे सिर्फ माल बनाने के चक्कर में है। इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। और ऐसे ही आलमी और बैन अवी खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हो सकता है आपके एक लाइक शेयर से किसी का नुकसान होने से बच जाए।